गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां जो भी जाता वापस नहीं लौटता। कई लोगों ने रात के समय हवेली से अजीब आवाजें और रोशनी देखी थी, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। तो आज की हमारी कहानी है हवेली का रहस्य। एक दिन गांव में राज नाम का एक युवक आया। राज पढ़ा लिखा और तर्कशील व्यक्ति था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने काली हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राज अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक अंधेरी रात में राज अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली बेहद डरावनी लग रही थी। जर्जर दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर घुसते ही उसे सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की गंध महसूस हुई। चारों ओर मकड़ियों के जाले और धूल थी। वह कदम कदम पर सावधानी से बढ़ता रहा। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वह अंदर के कमरे में पहुंचा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने इसे अपनी कल्पना समझा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी हवा में एक ठंडा झोंका आया और एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राज को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। जैसे जैसे राज अंदर बढ़ता गया, घटनाएं और भी अजीब होती गईं। दीवारों पर लटकती तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक एक कमरे से धीमी धीमी रोशनी आनी शुरू हुई। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे में झांका। वहां एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखें राज को घूर रही थीं। तभी उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। राज ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। वह अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अचानक कैमरा बंद हो गया और उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। राज ने अपने कैमरे को फिर से चालू करने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली के एक कोने से एक साया निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। वह साया किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राज ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए। साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। ऊपर का मंजिल और भी डरावनी थी। वहां खून के धब्बे और दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। ऊपर पहुंचकर राज ने एक बड़े कमरे का दरवाजा खोला। वहां एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपनी परछाई के बजाय एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। चेहरा एक औरत का था, जिसकी आंखें खून से लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। औरत ने चीखते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राज ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, जिसे उसके ही रिश्तेदारों ने लालच में मार डाला था। उसकी आत्मा अब इस हवेली में फंसी हुई थी और वह किसी को भी यहाँ चैन से रहने नहीं देती। राज ने समझ लिया कि वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। उसने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में हर जगह से डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरी हवेली उसके खिलाफ हो गई है। तभी राज को याद आया कि उसने अपनी जेब में एक धार्मिक ताबीज रखा है, जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने ताबीज को निकाला और जोर से प्रार्थना की। अचानक हवेली की अजीब आवाजें बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया और राज ने वहां से भागने का रास्ता पाया। राज किसी तरह हवेली से बाहर निकला
और सीधा गांव पहुंचा। वह बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन संपत्ति के विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। तभी से वहां उसकी आत्मा भटक रही थी। सबक राज ने महसूस किया कि कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। उसने गांव वालों को सलाह दी कि वे काली हवेली के पास न जाएं और इसे अपने हाल पर छोड़ दें। उस दिन के बाद राज ने भूतिया जगहों पर जाने से तौबा कर ली। काली हवेली का रहस्य कभी सुलझा नहीं, लेकिन राज ने अपनी जान बचाकर इसे हमेशा के लिए एक यादगार घटना बना लिया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।